इंडिया न्यूज और मैं हूं शीतल राजपूत। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या कहीं बाहर से दिल्ली आ रहे हो तो ध्यान से देखिए और सुनिए ये खबर। बहुत जरूरी ना हो तो अगले 2 दिन तक दिल्ली में निकलने आने से परहेज करें, क्योंकि दिल्ली में आप जिधर जाएंगे आपका सामना ट्रैफिक जैम से होगा। दिल्ली में आज सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, जाम नहीं खुला। करीब 6 से ज्यादा ऐसे रूट्स हैं जिन पर ट्रैफिक रेंग रही है। दक्षिण और दक्षिणी पश्चिम दिल्ली में इंडिपेंडेंस डे रिहर्सल को लेकर ट्रैफिक जैम है, तो पूर्वी और उत्तरी दिल्ली में नो एंट्री से सड़क जैम है। तस्वीरों के जरिए आइए आपको दिल्ली में ट्रैफिक जैम की कहानी दिखाएं। लोग 8 बजे से जाम में फंसे हैं। पूरा रास्ता सारी जगह जाम किया हुआ है। बताओ कहाँ से इतनी लेट हो जाएंगे, बच्चे काफी लेट हो गए। अभी मेरे को बहुत अर्जेंट जाना है रोहिणी तक, तो बताइए मेरे को दिक्कत हो रही है, मैं किधर से जाऊँ? स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं तो कैसे पहुँच पाएंगे? देश की राजधानी दिल्ली आज पूरी तरह ठप हो गई। जाम की तस्वीरें दिल्ली के हर इलाके में देखने को मिली। क्यों हुआ दिल्ली का ये हाल, ये जानने से पहले लोगों की मुसीबतें बढ़ाती ट्रैफिक जाम की तस्वीरें देखिए। यह हाल सेंट्रल दिल्ली का है। घड़ी की सुइयां सुबह के 8 बजा रही थी और दफ्तर, स्कूल के लिए निकले लोग और बच्चे जाम में फंसे थे। भाई साहब, आप कितनी देर से खड़े हुए हैं? 1 घंटे से। 1 घंटे से खड़े हुए हैं। ये कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इनसे पूछते हैं आप लोग कब से बैठे हुए बच्चा इसमें? 1 घंटा हो। 1 घंटे से इधर ही ट्रैफिक मूव नहीं कर रहा है बिल्कुल ही। स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं तो कैसे पहुँच पाएंगे? तो आज तो स्कूल टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे। लेट हो जाएगा आज। रेड फोर्ट जाना है। रेड फोर्ट जाना है। अच्छा, लाल किले के पास जाना था। और इन बच्चों को देख सकते हैं कि सबका जो स्कूल का टाइम है और जो ऑफिस का टाइम है उसमें सबको देरी हो रही है। और जो सुरक्षा कारणों से चलते आधी सड़क पर जो बैरिकेटिंग कर दी जाती है उस वजह से भी ये जाम लगता है। ये सड़क सराय काले खां के पास इंद्रप्रस्थ पार्क वाली है। देखिए सुबह किस तरह लोग जाम में फंसे रहे। यहाँ से ITO तक 2.5 किलोमीटर का लंबा ट्रैफिक जाम लगा मिला। मौके पर इंडिया न्यूज संवाददाता विनोद लांबा मौजूद थे, जिन्होंने जाम में फंसे लोगों और स्कूली बच्चों से बात की। दिल्ली में 15 अगस्त की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इसका कुछ साइड इफेक्ट भी है। आप देख सकते हैं हम लोग सराय काले खां पार करने के बाद IP पार्क के पास हैं और ये पूरा जो जाम है ITO तक आपको मिलेगा। करीब 2 से 2.5 किलोमीटर का जाम है और 15 से 20 मिनट सुबह का टाइम है। अभी बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और ऑफिस का समय है, छुट्टी भी नहीं है। और ये जो जाम की सिचुएशन है लगातार बढ़ी हुई है। जो सुरक्षा कारणों से चलते आधी सड़क पर जो बैरिकेटिंग कर दी जाती है उस वजह से भी ये जाम लगता है। और ये जो सिचुएशन है आने वाले 15 अगस्त तक यूं ही बनी रहेगी, क्योंकि ये रास्ता सीधा लाल किले की तरफ जाता है और उसके आसपास के जो एरियाज हैं वहां ऐसे जाम की सिचुएशन लगातार लोगों को परेशान करेगी। और ऐसे में आपको अगर कहीं निकलना है कम से कम 15 अगस्त से पहले तो 1-1.5 घंटे का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलें, क्योंकि सड़क पर निकलेंगे तो ऐसे जाम में कहीं भी फंस सकते हैं। सुबह के 8 बजे ये नजारा है पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी फ्लाईओवर का। यहाँ से लाल किले की ओर जाने वाले लोग जाम में फंसे रहे। किसी को समझ में नहीं आया कि ऐसी स्थिति अचानक क्यों बन गई। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 15 अगस्त को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और दिल्ली के जो तमाम रास्ते हैं जो लाल किले से होकर के गुजरते हैं वहां पर से तमाम जो लोकल ट्रैफिक है उनकी बिल्कुल मनाही कर दी गई है और इस तरह के बोर्ड्स लगा दिए गए हैं। कई जगहों पर डायवर्जन किया गया है और उन पर लिखा गया है कि असुविधा के लिए खेद है। साफ तौर पर जनरल पब्लिक के लिए इन जगहों पर जाने के लिए मनाही है और इसी के चलते जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि 13 अगस्त की रोज है और फुल ड्रेस रिहर्सल है। ऐसे में तमाम तरीके के जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं, रास्तों को बंद किया गया है और लोग इस दौरान काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। सुबह का वक्त है, अभी पीक आवर्स भी शुरू नहीं हुए हैं। इस वक्त हम गीता कॉलोनी के फ्लाईओवर मौजूद हैं और ये फ्लाईओवर से एक डायवर्जन लाल किले के लिए भी जाया करता है और लाल किले के लिए जो रास्ता जाता है वहां पर रास्ता बंद कर दिया गया है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं और दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। किसी भी वाहन के लिए अंदर जाने की मनाही है। नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाले आश्रम के रास्ते का हाल भी देखिए। यहाँ गाड़ियां रेंग रही हैं। ये सुबह के 8:30 बजे का नजारा है। देखिए ये तस्वीरें। नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां रेंग रही हैं।
दिल्ली पुलिस ने राजधानी में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा रखी है। हालांकि रोक भारी वाहनों पर लगाई गई, लेकिन छोटे वाहन भी जाम में फंसते चले गए। इसका सबसे बुरा असर दिल्ली में एंट्री वाले इलाकों का हुआ। नोएडा में सुबह 8 बजे से जाम लगना शुरू हुआ और अगले 1.5 से 2 घंटे में दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली ज्यादातर सड़कें जाम हो गई। कालिंदी कुंज से गोल्फ कोर्स, नोएडा एंट्री से महामाया फ्लाईवे, TND से यमुना एक्सप्रेसवे। दिल्ली नोएडा के बीच जाम में फंसे ट्रक ड्राइवरों का आरोप है कि दिल्ली में 13 अगस्त से ही नो एंट्री की कोई सूचना पहले से नहीं दी गई। यहाँ से रात के 1 बजे से खड़ा हूँ। कभी जाने नहीं दे रहा आगे? नहीं, कभी इधर घुमाते हैं, कभी वहाँ से इधर घुमा दिया, उस उधर से इधर घुमा दिया। हमेशा 14 तारीख को 12 बजे बंद करते हैं, अब की बार 13 तारीख को बंद कर दिए। जो हाल नोएडा दिल्ली बॉर्डर का है, वही हाल सोनीपत दिल्ली बॉर्डर का भी है। देखिए ये तस्वीर, ये रोहिणी इलाके में लगे जाम की है। मतलब अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो भी आपका सामना जाम से होगा, और अगर आप बाहर से दिल्ली आ रहे हैं तो भी आपका सामना जाम से होगा। विनोद लांबा और नरेश बिस्वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आइए आपको दिखाते हैं कि स्वतंत्रता दिवस की रिहर्सल के लिए दिल्ली में किस किस रूट को आज बंद किया और किस किस रूट से आप बचें, कौन से रास्ते आप इख्तियार करें ताकि आप किसी तरह के ट्रैफिक जैम में ना फंसे। इन रास्तों से आप बचें: तिलक मार्ग, मथुरा रोड, बहादुर शाह जफर मार्ग, सुभाष मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, निजामुद्दीन ब्रिज से कश्मीरी गेट रिंग रोड। ये तमाम वो इलाके हैं जहां जाने से आज बचें। तिलक मार्ग, मथुरा रोड, एक बार फिर से आपको बता दें, बहादुर शाह जफर मार्ग, सुभाष मार्ग, क्योंकि अगर इन रास्तों से आप जाएंगे तो आपको भारी ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि आज सुबह से लोग जो इन रास्तों से गुजर रहे हैं उन्हें करना पड़ रहा है। घंटों ट्रैफिक जैम में उन्हें फंसे खड़े रहना पड़ रहा है। तिलक मार्ग, मथुरा रोड, बहादुर शाह जफर मार्ग, सुभाष मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, निजामुद्दीन ब्रिज से कश्मीरी गेट रिंग रोड, ये तमाम वो इलाके हैं दिल्ली में आज जिन रास्तों पर ट्रैवल करने से, सफर करने से आप बचें। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। दिल्ली में ट्रैफिक के जॉइंट CP ने बाकायदा नक्शे पर रूट का पूरा हिसाब समझाया। गौर से देखिए और समझिए अगले 2 दिन तक किन किन रूट से आपको बचना है। अगर नक्शे के जरिए जानना चाहें तो किस तरह से अरेंजमेंट्स किए गए ट्रैफिक के लिए? जो लाल रंग से आप सड़कें देख रहे हैं, इन लाल रंग की सड़कों के ऊपर सिर्फ लेबल्ड गाड़ियों का ही आना जाना संभव हो पाएगा, और जो गाड़ियां जो आप हरे रंग का देख रहे हैं, ये कॉरिडोर है जिसके ऊपर आप मूवमेंट कर सकते हैं। पर जो बसेस हैं उन सबको पीछे पुष्टा रोड से ही मूवमेंट करनी पड़ेगी। ये पुष्टा रोड से मूवमेंट करते हुए पीछे से निकल सकती हैं, इस पूरे इलाके को बाईपास करते हुए। और जो डायवर्जन है वो जो हमारे सुबह 4 बजे से डायवर्जन शुरू हो जाएंगे, और जो बॉर्डर्स हैं वो रात को 12 बजे से सील कर दिए जाएंगे। हमारा अनुरोध है कि प्राइवेट गाड़ियों से ना आके मेट्रो से आए। खासतौर पर तमाम तरह की हिदायतें यहाँ पर लोगों को दी जा रही हैं। अगर आप इस दौरान अपनी पर्सनल गाड़ियों से आ रहे हैं तो पर्सनल गाड़ियों से आने की बजाय आप मेट्रो से ट्रैवल करें, ताकि आपको इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस और इस तरह की जाम में ना फंसना पड़े। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह नेगी के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इस पूरे सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ लाल किले से जुड़ी हैं चित्रा त्रिपाठी, हमारी संवाददाता। हमारे साथ पुलिस मुख्यालय से लाइव है नरेश बिस्वानी, और हमारे साथ ITO से लाइव है मनोज वर्मा। मनोज, ITO का इलाका व्यस्ततम इलाकों में से एक है। यहाँ पर अगले 1.5 दिन के लिए किस तरह की तैयारी है ट्रैफिक को मैनेज करने की, डाइवर्जन्स को लेकर क्या सूरत हाल है, और आज क्या हालात देखने को मिले? जी बिल्कुल, देखिए आज क्योंकि फुल ड्रेस रिहर्सल थी, जिसके चलते ट्रैफिक का सामना लोगों को करना पड़ा। लोग घंटों जाम में फंसे रहे, लेकिन उसके बाद दोपहर के बाद ट्रैफिक पूरा खुल गया था। अगर अब भी हम ट्रैफिक की बात करें तो अब ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, 15 अगस्त की अगर हम बात करें तो 15 अगस्त पे फिर उसी तरीके से लोगों को जाम का और ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक चीज और है कि उस दिन छुट्टी भी है, तो जैसा कि ज्वाइंट कमिश्नर ने हमें बताया था कि अगर आप उस तरफ आना भी चाहते हैं तो मेट्रो का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपको बता दें, जो सामने की सड़क है, यहीं से जो PM है वो निकलेंगे लाल किले पर जब झंडा फहराने के लिए निकलेंगे, और यहीं से वो राइट साइड की तरफ जो रोड है जो दरियागंज की तरफ जाती है, वो यहाँ से दरियागंज की तरफ चले जाएंगे। इसको तिलक मार्ग कहा जाता है। उसके बाद आगे दरियागंज का रूट होगा, यहाँ से होते हुए सीधा वो लाल किले की तरफ पहुंचेंगे। तो इस रूट को तो पूरा बाकायदा बंद कर दिया जाएगा, यानी कि तिलक मार्ग से लेकर ये पूरा रूट बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा और भी ऐसी रोड हैं जिनको बंद
कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें तो नेताजी सुभाष मार्ग है वो बंद रहेगा और लुटियन जोन बंद रहेगा। जीपीओ के आसपास की जो रोड है वो भी बंद रहेगी। इसके अलावा जो लाल किले के पास फवारा चौक है वो भी बंद रहेगा। और अगर हम विकास मार्ग की बात करें तो विकास मार्ग पर भी ट्रैफिक को बंद कर दिया जाएगा, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे तक कोई भी आसपास नहीं आ सकता है। तो अगर आप निकलना चाहते हैं तो आप या तो मेट्रो से निकलें या फिर उस टाइम पर ना निकलें। और इसके अलावा एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि 24 घंटे पहले ही जो बाहरी वाहन है उनको बॉर्डर से एंट्री नहीं दी जाएगी, उनकी एंट्री वहीं पर बंद कर दी जाएगी। और उसके बाद 11 बजे के बाद जो पूरा ट्रैफिक है वो स्मूथ हो जाएगा। जी बिल्कुल, 11 बजे के बाद 15 अगस्त को पूरा ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये तमाम रास्ते आईटीओ के आसपास के, जो कि मनोज ने बताया, गिनवाए, ये बंद रहेंगे। और जैसा कि ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि प्राइवेट गाड़ियों से सफर न करके अगर आप मेट्रो का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा, आपका समय बचेगा और खामखा आपको ट्रैफिक जैम में उलझे फंसे नहीं रहना पड़ेगा। लाल किले चलते हैं। लाल किला केंद्र रहने वाला है 15 अगस्त, जहां से प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भाषण देंगे नरेंद्र मोदी। चित्रा त्रिपाठी हमारी संवाददाता वहां मौजूद हैं। चित्रा, लाल किले को लेकर सुरक्षा के भी बड़े कंसर्न्स रहते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स बड़े रहते हैं, किस तरह के इंतजाम आप वहां देख रही हैं? शीतल, मैं आपको सीधे तस्वीरें ही दिखा देती हूँ। लाल किला परिसर के अंदर की अगर हम बात करें तो तकरीबन 6000 जवानों की तैनाती यहाँ पर की गई है, जो जानकारी हमें मिली है। इसके अलावा तकरीबन 700 कैमरे, मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन नौशाद आपको दिखाएं, 700 सीसीटीवी कैमरे यहाँ के आसपास के इलाकों में लगा दिए गए हैं ताकि चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा सके। हेलीकॉप्टर से भी नजर रखी जाएगी और नो फ्लाई जोन इस वक्त घोषित कर दिया जा चुका है इस जगह को। इसके अलावा मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं अंदर की तस्वीरें, चूंकि जैसा कि शीतल आपने खुद भी बताया कि ये उस दिन केंद्र रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से जब हिंदुस्तान की जनता को संबोधित करेंगे, लोगों को सीधे अपने साथ जोड़ने के लिए तकरीबन 10,000 कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं। यहाँ पर लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है और हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब लाल किले में आम लोगों की मौजूदगी उन खास लोगों के साथ होगी जो हर साल यहाँ पर मौजूद रहते थे। खास लोग जो होंगे वो आगे की ओर बैठेंगे। आम लोगों के लिए यहाँ पर कुर्सियां लगा दी गई हैं। तैयारी तकरीबन पूरी की जा चुकी है। लिंक रोड और सुभाष रोड ये वो इलाके होंगे जहां से आसानी से लोग आ सकते हैं और लोगों की सहूलियतों का ध्यान रखते हुए, जैसा कि बार बार अपील भी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेट्रो का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आईएसबीटी तक अगर वो आते हैं तो वहां से तमाम बसें भी चलाई जा रही हैं जो सीधे, और उन बसों को इस तरह से तैयार किया गया है जो आपको देशभक्ति के गानों से ओतप्रोत झूमते हुए लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके लिए पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी हैं। और जैसा कि सुरक्षा के इंतजाम की हमने बात की, आपको एक बार फिर से बता दें, 6000 जवानों की तैनाती लाल किला परिसर के अंदर, तकरीबन 40,000 जवानों की तैनाती की गई है राजधानी दिल्ली में और खास करके उन रूट्स पर जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरते हुए यहां तक पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लाल किले की तस्वीर दिखा रही थी चित्रा। आईटीओ से हमारे साथ मनोज थे। हमारे सारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े रहेंगे। नरेश, आपके पास हम एक ब्रेक के बाद आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस ने किस तरह के इंतजाम किए हैं 15 अगस्त के मद्देनजर, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रैफिक के मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही आपको सुनवाएंगे कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर क्या कहते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का 15 अगस्त के मद्देनजर जो तमाम इंतजामात हैं उनको लेकर क्या कहना है। 15 अगस्त एक हमारे लिए अहम इंतजाम है। उसके लिए हमने काफी समय से जो है तैयारी करनी शुरू कर दी थी और हमारी जो है तैयारी चल रही है। इसके लिए जो भी मुनासिब इंतजाम है हम कर रहे हैं और इस इंतजाम को सफलतापूर्वक पूरा किया जाएगा। जैसा आपको मालूम है, इसमें कई तरह के एलिमेंट्स रहते हैं। हमारा लोकल पुलिस का इंतजाम रहता है जिसमें हमारा नॉर्थ और सेंट्रल जिला अहम भूमिका इसमें निभाते हैं। उसके अलावा हमारा सिक्योरिटी यूनिट है, उसका इसमें इंतजाम रहता है। पीसीआर का इंतजाम रहता है, कमांडोज लगाए जाते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी भी हम मदद लेते हैं अरेंजमेंट्स को मजबूत करने के लिए। तो जो भी इसमें चाहिए वो सारा का सारा हम कर रहे हैं और इंतजाम को सफलतापूर्वक पूरा किया जाएगा।
और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी के पास, जो कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, हमने सुना दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को, उनका ये कहना था कि कई दिनों से इन इंतजाम की हम तैयारी कर रहे थे और पूरे पुख्ता इंतजाम है, चाहे सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर ट्रैफिक को मैनेज करने के। थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि ट्रैफिक मैनेज करने के लिए क्या तैयारी है और सुरक्षा के शहर भर में और खासतौर से उन इलाकों में जिन्हें चिन्हित किया है पुलिस कमिश्नर, जिनका जिक्र कर रहे थे, वहां क्या इंतजाम है? देखिए, दिल्ली पुलिस ने तमाम इंतजाम यहां पर कर लिए हैं, चाहे हम ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर अगर हम बात करें सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुरक्षा के लिहाज से हम बात करें तो यहां पर ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। पहली लेयर के अंदर एनएसजी के जवान तैनात रहेंगे, दूसरी लेयर के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सशक्त सीमा बल समेत आईटीबीपी और तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो तैनात रहेंगे। इसके अलावा करीब 230 इमारतें हैं जो कि पीएम रूट से होकर के लाल किले के आसपास मौजूद हैं। वहां पर स्नाइपर राइफल्स के साथ जवान तैनात रहेंगे जो कि चप्पे चप्पे की निगरानी करेंगे। इसके अलावा जो पीएम का रूट रहेगा पूरा, जहां से काफिला होकर के गुजरेगा, वहां पर करीब 700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और इनकी मॉनिटरिंग बाकायदा पुलिस मुख्यालय में ही होगी, जिनकी मॉनिटरिंग तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी करेंगे। हालांकि तमाम जो आला अधिकारी हैं वो खुद भी लाल किले और आसपास के जगहों पर मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर के तमाम इंतजाम यहां पर किए गए हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी चीज बॉर्डर सिक्योरिटी है। बॉर्डर सिक्योरिटी पर जो बाहरी वाहन होंगे और कमर्शियल और बड़े वाहन होंगे, वहां उनकी एंट्री 24 घंटे पहले बंद कर दी जाएगी और साथ ही साथ वहां पर जो पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे वो रैंडमली गाड़ियों की चेकिंग भी करेंगे। और कुल मिलाकर के दिल्ली पुलिस की कोशिश यही है कि इस मौके पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि 15 अगस्त का मौका है और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पहले से ही अलर्ट किया हुआ है। दूसरी चीज यहां पर यह कि नरेंद्र मोदी, इस तरह की खबरें पहले आ चुकी हैं कि नरेंद्र मोदी कई आतंकियों की हिटलिस्ट में भी हैं और ऐसे में तमाम तरीके के सुरक्षा के इंतजाम होना लाजमी भी है। शीतल, बिल्कुल। मनोज, आप बता रहे थे कि आईटी और उसके आसपास के कई सारे इलाके हैं जो कि बंद कर दिए जाएंगे और फिर 15 अगस्त को जब सारा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा 11 बजे के बाद फिर खोले जाएंगे। कब से ये सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, तमाम रास्ते सील कर दिए जाएंगे? और एक बार फिर हमारे दर्शकों को जो अभी हमारे साथ जुड़े हों इनके बारे में जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि 24 घंटे पहले ही जो सारे रास्ते हैं उनको बंद कर दिया जाएगा और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो सामने तिलक मार्ग की जो सड़क है यहीं से निकलेंगे और यहां से होते हुए सीधा दरियागंज वाली रोड पर पहुंचेंगे और दरियागंज से होते हुए सीधा लाल किले पर पहुंचेंगे। तो आसपास की जितने भी सड़कें हैं, अगर हम बात करें, इस वक्त हम आईटीओ पर विकास मार्ग पर खड़े हैं। विकास मार्ग जो है ये रास्ता भी उस वक्त बंद रहेगा। इसके अलावा तिलक मार्ग बंद रहेगा। मिंटो रोड की अगर हम बात करें तो वहां से भी ट्रैफिक को आने नहीं दिया जाएगा और लाल किले के आसपास की जितनी भी सड़कें हैं उन सभी को बंद कर दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी को कश्मीरी गेट की तरफ जाना है तो वहां पर भी नहीं कोई जा सकेगा। इसके अलावा फवारा चौक है वो भी बंद रहेगा और गुरुद्वारे की तरफ, शीशगंज गुरुद्वारे की तरफ जो सड़क जाती है। चलिए, धन्यवाद मनोज, आपका चित्र, आपका भी धन्यवाद और नरेश, आप सभी का धन्यवाद इस अपडेट के लिए। 15 अगस्त के मद्देनजर जो तैयारियां हैं सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रैफिक को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, एक बड़ी